हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेकीफिन। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम अपने क्रेडिट कार्ड से बैंक अकाउंट में फंड ट्रांसफर कैसे कर सकते हैं, वो भी बिना किसी चार्ज के। काफ़ी सारे लोग मुझसे अक्सर ये पूछते रहते हैं कि सर कोई ऐसा तरीका बताइए कि हम अपने क्रेडिट कार्ड से बैंक अकाउंट में पैसे भेज लें और हमें एक भी रुपये का चार्ज ना देना पड़े। तो अगर आप भी अपने क्रेडिट कार्ड से बैंक अकाउंट में पैसे भेजना चाहते हैं, लेकिन अगर आप चार्जेस के डर से अपने क्रेडिट कार्ड से बैंक अकाउंट में पैसे नहीं भेज पा रहे हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। बहुत ही मज़ेदार होने वाला है ये वीडियो। इस वीडियो में मैं आप लोगों को लाइव प्रोसेस में बिल्कुल कंप्लीट प्रोसेस दिखाने वाला हूं कि कैसे मैंने अपने क्रेडिट कार्ड से बैंक अकाउंट में पैसे भेजे और मुझे एक भी रुपये का चार्ज नहीं लगा। तो बिल्कुल ज़ीरो चार्ज होगा, बिना टेंशन के आप फंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं अपने क्रेडिट कार्ड से बैंक अकाउंट में। आइए प्रोसेस को हम समझते हैं। तो सबसे पहले तो आपको हाउसिंग ऐप अपने मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल कर लेना है और ये आपको गूगल प्ले स्टोर पे और ऐप स्टोर पर भी मिल जाएगा। तो आइए इसको हम कर लेते हैं इंस्टॉल। इसको इंस्टॉल कर लेने के बाद ओपन करना होता है। अब यहाँ पे हमें कुछ ऑप्शंस देखने को मिलते हैं, जैसे कि होम सर्च का है, पे ऑन क्रेडिट का है, पोस्ट योर प्रॉपर्टी का है। तो हमें आना होता है पे ऑन क्रेडिट वाले ऑप्शन पे, इस पर टैप करना होता है। अब यहाँ पे हमें काफ़ी सारे ऑप्शंस देखने को मिलते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हम इसके ज़रिए से हाउस रेंट पेमेंट कर सकते हैं, ऑफिस के रेंट का पेमेंट कर सकते हैं, और भी काफ़ी सारी इसमें कैटेगरीज़ हैं। इसके अलावा एजुकेशन फ़ीस का पेमेंट कर सकते हैं, ट्यूशन फ़ीस का पेमेंट कर सकते हैं। तो अगर हम ट्यूशन फ़ीस वाला ऑप्शन सेलेक्ट करके और क्रेडिट कार्ड से बैंक अकाउंट में फ़ंड ट्रांसफ़र करते हैं तो ये हमारे लिए बेनिफिशियल होता है। अदरवाइज़ अगर आप हाउस रेंट पेमेंट वाला ऑप्शन चूज़ करेंगे तो हो सकता है कि इस पर आपसे चार्ज ले लिया जाए, और इसमें कम से कम आप 3000 रुपये फ़ंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मतलब 3000 से कम इसमें आप फ़ंड ट्रांसफ़र नहीं कर पाएंगे। मैं दिखा देता हूँ, बताया जा रहा है कम से कम 3000 या फिर 3000 से ऊपर का अमाउंट ट्रांसफ़र हो पाएगा। और अगर आप एजुकेशन फ़ीस लेते हैं तो इसमें भी कुछ क्रेडिट कार्ड पे चार्ज ले लिया जाता है। हालांकि इसमें आप 1000 रुपये तक का फ़ंड ट्रांसफ़र कम से कम कर सकते हैं। और वहीं पे अगर आप ट्यूशन फ़ीस वाला ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, इसके ज़रिए से फ़ंड ट्रांसफ़र करते हैं, तो इसमें आप कम से कम 1000 रुपये भी फ़ंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और ज़्यादा तो यहाँ पर आप 80,000 रुपये तक फ़ंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और दूसरे आपको इस पर बचत भी हो जाएगी, चार्ज आपको नहीं देना पड़ेगा। कैसे, वो अभी हम आपको दिखाने वाले हैं। तो आइए हम यहाँ पे एक अमाउंट इंटर कर लेते हैं, जैसे कि 1000 रुपये। ये सिर्फ आप लोगों को सिखाने के लिए हम आपको दिखा रहे हैं। तो हमने अपना अमाउंट इंटर कर लिया जितना फ़ंड ट्रांसफ़र करना है, और उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक कर लेना होता है। अब यहाँ पे हम इंटर कर सकते हैं जो बेनिफिशियरी का अकाउंट नंबर है, वो यहाँ पे इंटर कर सकते हैं। मतलब अकाउंट डिटेल्स के ज़रिए से भी फ़ंड ट्रांसफ़र किया जा सकता है और UPI ID के ज़रिए से भी फ़ंड ट्रांसफ़र किया जा सकता है। तो जैसे कि अगर हम यहाँ पे बेनिफिशियरी का जो अकाउंट नंबर है वो इंटर करेंगे, तो दोबारा से फिर हमें यहाँ पे वो अकाउंट नंबर इंटर करना है, फिर IFSC कोड, फिर बेनिफिशियरी का नेम, मतलब जिसके बैंक अकाउंट में फ़ंड ट्रांसफ़र कर रहे हैं उसका नेम, जो बैंक अकाउंट में नेम है वही नेम इंटर करना होता है। या फिर अगर हम चाहें तो UPI ID सिर्फ इंटर करके यहाँ पे, और बाकी हमें डिटेल्स फिल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस उस UPI ID से काम चल जाएगा। UPI ID के ज़रिए से भी फ़ंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो आइए हम यहाँ पे बैंक अकाउंट डिटेल्स या फिर UPI ID इंटर कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमसे हमारा फ़ोन नंबर मांगा जा रहा है लॉगिन करने के लिए। वैसे हम चाहें तो व्हाट्सअप के ज़रिए से भी लॉगिन कर सकते हैं। तो आइए हम यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर इंटर कर लेते हैं। फ़ोन नंबर इंटर कर लेते हैं तो एक OTP आता है, और वो OTP हमें यहाँ पे इंटर कर लेना होता है। आइए OTP इंटर कर लेते हैं। OTP इंटर कर लेने के बाद वेरीफाई पे टाइप करना होता है, और उसके बाद यहाँ पे हमें अपना नेम इंटर करना होता है, फुल नेम। आइए फुल नेम इंटर कर लेते हैं। अभी हम आपको एक जादू दिखाते हैं। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है हैव एन इनवाइट कोड। ये देख लीजिए, हैव एन इनवाइट कोड, इसको आप मत भूलिएगा, नहीं तो आपकी बचत हो नहीं पाएगी। तो आइए क्या करते हैं कि इसमें अपना इनवाइट कोड डाल देते हैं। हम आपको यहाँ पे स्क्रीन पर इनवाइट कोड दे देते हैं। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में भी इनवाइट कोड मिल जाएगा, तो ज़रूर से वो इनवाइट कोड इस्तेमाल करिएगा, तभी आपको बचत हो पाएगी, नहीं तो फ़ायदा नहीं मिलेगा आपको। तो आइए इनवाइट कोड इंटर कर लेते हैं। देख लीजिए आप इनवाइट कोड अच्छी तरह से। तो ये देखा आपने कि हमने इनवाइट कोड इस्तेमाल किया और हमें 50 रुपये का डिस्काउंट मिल गया। ये हमारे अमाउंट पे डिपेंड करेगा कि हमारा अमाउंट कितना है, उस हिसाब से हमें यहाँ पे डिस्काउंट मिलेगा, डिस्काउंट यहाँ पे दिया जाएगा। तो आप इनवाइट कोड याद कर लीजिए। ये इनवाइट कोड आपको इस्तेमाल करना है जब भी आप क्रेडिट कार्ड से बैंक अकाउंट में फ़ंड ट्रांसफ़र करें, तो ये इनवाइट कोड आपको इस्तेमाल करना है ताकि आपको डिस्काउंट मिल सके। अब इसके बाद आपको पे वाले ऑप्शन पर टैप कर लेना है। अब यहाँ पे हमें बेनिफिशियरी का जो पैन नंबर है वो एंटर करना है, मतलब जिसके अकाउंट में हम फ़ंड ट्रांसफ़र कर रहे हैं उसका पैन नंबर, और यहाँ पे बेनिफिशियरी का फुल नेम जो कि उसके पैन पे हो वो एंटर करना है, और डेट ऑफ बर्थ बेनिफिशियरी का। तो ये सारी डिटेल्स हमें इंटर करके वेरीफाई पर टैप करना होता है। तो आइए ये सारी डिटेल्स हम फिल कर लेते हैं और वेरीफाई पर टैप करते हैं। तो ये हमने डिटेल्स इंटर कर ली है। बेनिफिशियरी का जो पैन है वो इंटर कर लिया, पैन नंबर, और बेनिफिशियरी का फुल नेम,
और बेनिफिशियरी का डेट ऑफ बर्थ। अब वेरीफाई पे टैप करना होता है, तो आइए वेरीफाई पे टैप करके आपको आगे का प्रोसेस दिखाते हैं। वेरिफिकेशन में कुछ टाइम लगता है, यहाँ पे आपको टाइमिंग दिखाई जाती है, कुछ सेकेंड्स का टाइम लगता है। ये आप जैसा कि देख सकते हैं कि अकाउंट वेरीफाइड हो गया है। अब हमें पे वाले ऑप्शन पे टैप करना होता है। अब यहाँ पे हमें कार्ड नंबर, कार्ड होल्डर का नेम और एक्सपायरी डेट जो होता है कार्ड पे और CVV इंटर करना है। तो ये सारी डिटेल्स हमें इंटर करनी होती हैं। तो जिस भी क्रेडिट कार्ड से हम फंड ट्रांसफ़र करना चाहते हैं उस क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स हमें यहाँ पे इंटर करनी होती हैं। तो आइए फटाफट से हम क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स इंटर कर लेते हैं और उसके बाद आपको आगे का प्रोसेस दिखाते हैं। तो हमने सारी डिटेल्स इंटर कर ली हैं और इसने कैलकुलेट किया, इस पर कन्वीनियंस फ़ी ली जा रही है। तो इस पर हमें जो कन्वीनियंस फ़ी ली जा रही है वो है 50 रुपये और इस पर हमें 50 रुपये की छूट मिल गई। तो कुल मिला करके जितना हम इस क्रेडिट कार्ड से खर्च कर रहे हैं, मतलब जितना इस क्रेडिट कार्ड से हम फंड ट्रांसफ़र कर रहे हैं बैंक अकाउंट में, उतना ही जाएगा, कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना होगा हमें। तो इसके लिए अब हमें क्या करना है, टोटल पे 1000 रुपीज़ वाले पे टैप कर लेना है। ये आप देख लीजिए प्रोसेस कर रहा है। अब एक OTP आएगा, वो OTP हमें यहाँ पे इंटर कर देना है। OTP इंटर कर लेने के बाद सबमिट पे टैप कर देना है। तो ये आप जैसा कि देख सकते हैं पेमेंट सक्सेसफुल हो गया, पेमेंट सक्सेसफुल, ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गया हमारा। यहाँ पे हमें एक डेट मिल गई है, टाइम मिल गया है 8 सितंबर को 5:06 पे हमारे बैंक अकाउंट में, मतलब जिस भी बैंक अकाउंट में हमने पैसे भेजे हैं, पैसे आ जाएंगे बैंक अकाउंट में, क्रेडिट हो जाएंगे और जितना हमने भेजा है उतना ही, किसी भी तरह का कोई भी इसमें चार्ज नहीं लगा। तो देखा आपने किस तरह से हमने अपने क्रेडिट कार्ड से बैंक अकाउंट में फ़ंड ट्रांसफ़र किया, पैसे भेज दिए बैंक अकाउंट में बिना किसी चार्ज के। तो दोस्तों ये था पूरा प्रोसेस जिसकी मदद से हम, यानी कि हाउसिंग ऐप के ज़रिए से क्रेडिट कार्ड से बैंक अकाउंट में फ़ंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आपको बस एक बात का ध्यान रखना है कि फ़ंड ट्रांसफ़र इंस्टेंटली नहीं होता है, इसमें 2 दिन का टाइम लगता है। तो आपको 2 वर्किंग डेज़ वेट करना होगा और आपको जो टाइम दिया गया होगा उस टाइम पीरियड के अंदर अंदर आपके बैंक अकाउंट में पैसे पहुंच जाएंगे। फिर आप उस पैसे को चाहे तो आप विड्रॉ कर लें अपने ATM कार्ड का इस्तेमाल करके, या फिर आधार के ज़रिए से पैसे निकाल लें, या फिर बैंक में विजिट करके पैसे निकाल लें, या फिर आप उसको किसी और तरह से खर्च करें, वो आपकी मर्ज़ी है। तो ये बहुत ही बेहतरीन तरीका है कि जिसकी मदद से हम अपने क्रेडिट कार्ड से बैंक अकाउंट में पैसे भेज सकते हैं बिना किसी चार्ज के। बस आपको जो इनवाइट कोड है वो इस्तेमाल करना है, तभी आपको छूट मिल पाएगी और आपसे बिल्कुल 0 चार्ज लिया जाएगा, मतलब चार्ज बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। अगर आप ये इनवाइट कोड इस्तेमाल नहीं करेंगे तो कुछ कन्वीनियंस चार्ज उस पर होता है जो आपसे लिया जाएगा। तो याद रखिएगा, जब भी आप फंड ट्रांसफ़र करें, जो मैंने आपको इनवाइट कोड दिया हुआ है उसका इस्तेमाल करें और फंड ट्रांसफ़र करें। तो इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर से वीडियो लाइक कर दीजिएगा। चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और याद रहे कि क्रेडिट कार्ड से कैश निकालने के बजाय आप इस तरीके को अपनाइए ताकि आपको कोई भी चार्ज ना देना पड़े। नहीं तो डायरेक्टली क्रेडिट कार्ड से कैश निकालेंगे तो भारी भरकम आपको चार्ज देना पड़ेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।